हेलो स्टूडेंट, यदि आपको मालूम नहीं है तो जान लीजिए कि माध्यमिक परीक्षा में 8 नंबर का एक क्वेश्चन बनाना रहता है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिया रहता है और एक ठो बनाना पड़ता है। 8 मार्क्स का यानी बना लीजिएगा तो आपको 8 नंबर मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं, ये क्वेश्चन स्टूडेंट प्लस के टीम द्वारा सिलेक्टेड किया गया है। ये क्वेश्चन ही यदि याद कर लीजिएगा तो आपको 8 मार्क्स बहुत ईजी रूप से मिलेगा। यदि आपको 70 से 80% मार्क्स लाना है, आपका तैयारी भी माध्यमिक का पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट प्लस एक ऑनलाइन क्लास लाया है। इसका पहला बैच 15 से 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इसका फीस भी बहुत कम है, ऑल सब्जेक्ट कराया जाएगा। यदि ये क्लास कर लीजिएगा तो आपको 70 से 80% श्योर मिलेगा। इस क्लास में विभिन्न टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा। यदि आप कर लीजिएगा तो आपको 70 से 80% मार्क्स श्योर आएगा। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इसका तो इसमें हम केवल क्वेश्चन दिए हैं। यदि आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आपका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ओके, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी बोलिएगा, ठीक ना। यानी सभी क्वेश्चन, यानी 8 मार्क्स का सभी क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड है। अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा एवं शांति निकेतन पर विचारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी रविंद्रनाथ टैगोर संबंधित जो भी क्वेश्चंस है उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आशा नहीं, पूर्ण भरोसा है कि 2025 में ये क्वेश्चन श्योर पूछेगा। यदि याद कर लीजिएगा तो 8 नंबर आपको पक्का मिलना ही मिलना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको मालूम ही है कि 3 क्वेश्चन दिया रहेगा और मात्र एक ठो करना रहेगा, ये मालूम है ही है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के महाविद्रोह की प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आशा पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, दिया ही रहेगा, लेकिन करना तो एक ठो है, ठीक ना। तो अब इससे संबंधित क्वेश्चन याद कर लीजिए, 1857 ईस्वी संबंधित क्वेश्चन। यदि आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि राजा राम मोहन राय की सती प्रथा तथा ब्रह्म समाज से संबंधित प्रश्न, यानी राजा राम मोहन राय से सती प्रथा वाला क्वेश्चंस या ब्रह्म समाज वाला क्वेश्चंस जो भी है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक ना। और यदि आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 8 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए कि बंग भंग विरोधी आंदोलन में नारी समाज ने किस प्रकार भाग लिया था, उनके आंदोलन का सीमाबद्धता क्या थी। ठीक है, इसे भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नहीं, पहला कर्तव्य है कि जो क्वेश्चन दे रहे हैं हम उसको याद कर लीजिए, उसके बाद कुछ करना है कीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सन्यासी फकीर आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व क्या है, यह विद्रोह असफल क्यों हो गया, ठीक ना। यानी सन्यासी फकीर संबंधित आंदोलन संबंधित क्वेश्चन, इसको याद कीजिएगा। यदि आपको 70 से 80% मार्क्स लाना है तो हम यानी हमारा टीम स्टूडेंट प्लस का 15 से 20 दिसंबर के बीच में एक ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। इसका पहला बैच क्लास 10 का ही रहेगा, माध्यमिक का लास्ट टाइम सजेशन। इसमें विभिन्न टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा। यदि आप कर लीजिएगा तो आपका 70 से 80% मार्क्स श्योर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दिया 6 दिया है कि बारदोली आंदोलन, नील विद्रोह तथा डेरोजियो संबंधित प्रश्न। ये 3 तो क्वेश्चन है, एक ही में दे दिए हैं। इसे आप तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक ना। पढ़कर इसे रखिए दिमाग में, यानी इतना याद कर लीजिएगा तो आपको 8 नंबर श्योर मिलना ही मिलना है। किसी पर प्रॉब्लम हो एजुकेशन संबंधित तो आप कभी भी कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए।